हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू टेक्सोलमेक एक कंप्लीट प्लेसमेंट सॉल्यूशन। सो गाइस, जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की क्वेरी है कि उनकी जो ज्वाइनिंग रहने वाली वो ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन रहेगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैं आज फुल डिटेल में कवर अप करूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मई एंड जून एग्जामिनेशन के बारे में कि ऑफर लेटर इन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखेंगे ऑफर लेटर के बारे में कि क्या ऑफर लेटर आ रहा है सितंबर वालों की जो ज्वाइनिंग मिल रही है नाउ। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे अंडर प्रोसेस वालों को मिल रहा है या फिर अंडर रिव्यू वालों को। नाउ लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वर्चुअल ज्वाइनिंग और नॉट। जैसा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो आप सेशन होने वाला है, जो भी आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है सितंबर में, यह ज्वाइनिंग रहने वाली है, ये ऑफलाइन रहेगी या ऑनलाइन रहेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज फुल डिटेल में कवर अप करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये मेल में एक्चुअल में आ क्या रहा है। सो गाइस, आज एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था वो कि किस टाइप से आपका मेल रहने वाला है, कि शिवम सिंगल ने मुझे शेयर किया था ग्रुप पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल जाती। एंड अरिजीत मिश्रा, इन दोनों को इस टाइप का कुछ मेल देखने को मिला है जिन इनकी ज्वाइनिंग रहने वाली 13 सितंबर की रहने वाली है। तो आज हम फुल डिटेल में देखेंगे कि क्या मेल में है। सबसे पहले, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर डिलाइटेड टू मेक एन ऑफर एज ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव ट्रेन and you role is operation executive. Here are the term and condition of our offer. नाउ गाइस, कि कोई एक टर्म एंड कंडीशन रहती जो कि आप सभी को पता रहता है कि कोई भी कंपनी में अगर आप सिलेक्ट होते हैं कि टर्म एंड कंडीशन रहती है वो फॉलो करनी रहती है ना। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग क्या है, योर शेड्यूल डेट ऑफ एम्प्लॉय विथ विल 13 सितंबर 2020। यस गाइस, जो कि आने वाले सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग डेट रहने वाली है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये मेल रिसीव हो गया होगा ना। हो गई, जैसे कि मैंने बताया था कि मई एंड जून वाले स्टूडेंट को आना स्टार्ट हो चुके हैं, कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को आ रहा है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि अंडर प्रोसेस या अंडर रिव्यू। जैसे कि लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि अंडर रिव्यू दिखा रहा है या फिर अंडर प्रोसेस दिखा रहा ना। इसके बाद लोकेशन क्या है, आप लोकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता गाइस। यस ना, योर लोकेशन इज ट्रेनिंग इन मैसूर इंडिया। यस गाइस, कि मोस्ट स्टूडेंट को ये लग रहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो मैसूर में होगी या नहीं होगी। तो गाइस, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके बलबूते पे हम सारी चीजें देखेंगे। नाउ, द लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, वर्क लोकेशन वुड बी कम्युनिकेटेड टू यू upon successful completion of training. You may be asked to relocate at any one on unit department or offers of our affiliate and the office of customer depending on business requirement. In the such event, your denomination and other benefits shall be determined in accordance with the relevant policies of our company in that work location. Now guys, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की जो ट्रेनिंग रहने वाली है वो कुछ इस टाइप से रहने वाली है कि आपका जो वर्चुअल रहने वाला है, वर्क लोकेशन रहने वाले, बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नाउ गाइस, इसके बाद देखते हैं ट्रेनिंग, कि आपकी ट्रेनिंग ऑनलाइन रहने वाली है या ऑफलाइन रहने। मोस्ट स्टूडेंट का यही एक क्वेश्चन है जो कि मैंने ग्रुप पे भी देख रहा था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी या ऑफलाइन, क्योंकि जो ऑफर लेटर आया उसमें दोनों बताया गया है, क्लासरूम ट्रेनिंग एंड वर्चुअल ट्रेनिंग। नाउ गाइस, द ट्रेनिंग प्रोग्राम विल कंजिस्ट ऑफ क्लासरूम और वर्चुअल ट्रेनिंग। यस गाइस, की क्लासरूम में होगी या फिर वर्चुअल ट्रेनिंग रहेगी। द ड्यूरेशन ऑफ द क्लासरूम वर्चुअल ट्रेनिंग विल बी बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। यू आर कंटिन्यू एम्प्लॉयड विद द कंपनी इन सब्जेक्ट टू यूर मीटिंग द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया टिल द एंड ऑफ द ट्रेनिंग एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। यस गाइस, कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है देन उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, और अगर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते तो आपको एम्प्लॉय के लिए ऑफर कर दिया जाएगा इन्फोसिस के। बाकी जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि किस टाइप से रहने वाला। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्लियर हो जाता है ये एग्ज़ाम, जिसमें आपके जो ग्रेजुएशन रहता है उसी के बेसिस पे जावा, एसक्यूएल एंड अदर लैंग्वेज पे आपको कमांड बताई जाती है कि सारी चीज़ें ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब गाइस, हम आते हैं इंपॉर्टेंट पे कि अगर ये आपकी ट्रेनिंग ऑनलाइन रहने वाली है ऑफलाइन रहने वाली, तो आपको मैं शो अप कर देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आपको शो हो रहा है, इन्फोसिस प्लान टू एंड वर्क फ्रॉम होम
from 2.6 lakh एम्प्लॉयज। यस गाइस कि इन्फोसिस में भी रिज्यूम कर सकता है। तो हम डिटेल में देखते हैं क्या है। इन्फोसिस द सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सर्विस कंपनी इन इंडिया is planning to reopen its office and getting the employee back to work from office only। yes guys, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम रखा है। तो इन्फोसिस सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी, आप सभी को पता है, इन्होंने भी 2.6 लाख एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन, इट मीन्स कि वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे थे। सो गाइस आगे की इनकी प्लानिंग क्या है। दिस कंपनी इज इंश्योर द सेफ्टी ऑफ 2.6 lakh employee। इट इज द प्लानिंग टू कॉल टू द ऑफिस वाइल कीपिंग द थ्रेट ऑफ द थर्ड वेव ऑफ द पेंडेमिक इन माइंड। यस गाइस, इन्फोसिस ने अभी इससे पहले इट मीन्स कि 5 to 6 days पहले बताया था कि हम ऑफिस रीओपन कर रहे हैं। लेकिन गाइस आप सभी को पता है कि जो पेंडेमिक सिचुएशन है कोविड-19 की, जो कि थर्ड वेव आप आने वाली अक्टूबर में बताया जा रहा है कि अक्टूबर में आएगी। तो गाइस आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर ऑफिस रीओपन कर दिया जाता है और एम्प्लॉयज़ को बुला लिया जाता है इनकी लोकेशंस पे, जो कि रिलोकेट लोकेशन रहेगी वहाँ पे, तो देन उसके अगर ये सिचुएशन फिर से आती है तो गाइस ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वापस से सभी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करें। दैट्स वाई कंपनी ये चाहती है कि अभी थर्ड वेव से आने से पहले डिसाइड कर लिया जाए कि ये ऑफिस ऑनलाइन रहने वाला है या फिर ऑफलाइन रहने वाला है। लेकिन गाइस जहाँ तक लगता है कि अभी ऑनलाइन ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, तो गाइस आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि अक्टूबर में आने वाले, जैसे कि आपको पता होगा कि जो सेकेंड वेव थी उसकी वजह से कितनी कंडीशन खराब हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्फोसिस के कल सीईओ से निर्मला सीतारमन जी की बात हुई थी, ये मैंने नेट पे पढ़ा था। तो उसमें बताया गया था कि अभी ऑफिस को रीओपन नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस। नाउ आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक, जैसा कि मैंने बताया था, आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक द नंबर और बिट कंट्रोल एंड हैव रीचेस द लोएस्ट। द हेल्थ एक्सपर्ट हैज एडवाइज टू नॉट लोअर द गार्ड एज द नेक्स्ट वेव इन द inevitable। Now, the sector like manufacturing and aviation have already reopened their offices and employ are back on to the site। yes guys कि आप सभी को पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, जो कि फील्ड वर्क रहता है इन लोगों का, तो इनके लिए ऑफिस ओपन हो चुका है कि जो सीनियर्स ऑफिस ऑफ एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों को बुला लिया गया है। तो मे भी हो सकता है कि इन्फोसिस भी कुछ स्टूडेंट्स को बुला ले अपने ऑफिसेस में, जो कि हायर लेवल की पोस्टिंग पे होंगे। नाउ सम ऑफ देम आर क्लोज ड्यू टू द ट्रैवलिंग इन रिस्ट्रिक्शन एंड एब्लिगेशन। यस गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप सभी लोगों को बुला लिया जाता है तो जिससे कि आपको, कि आप सभी को पता है कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ट्रेन, रेलवे या अदर थिंग्स। Now, the company said we have been getting requests from certain account to allow their team members to work from Infosys campus. In addition, some of you employees have also been asking to come back and start working from the office। Yes, guys, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करें, क्योंकि आप सभी को पता है क्या कंडीशन चल रही है वर्क फ्रॉम होम की। इसलिए स्टूडेंट चाहते हैं कि हम वर्क फ्रॉम ऑफिस करें। तो अभी इस पे डिस्कशन चल रहा है, आप देखते हैं क्या होता है, क्योंकि थर्ड वेव के आने के चांसेस है। इट मीन्स कि आ भी गई है, कुछ स्टेट्स में आ गई है, इसलिए अभी इस पे डिस्कशन चल रहा है। नाउ इसके बाद द गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च्ड द एन इनिशिएटिव टू इंश्योर दैट द सिटीजन्स आर वैक्सीनेट by the end of 2021। the Indian government is planning to vaccinate 950 million adult, and it till now 9% of the adult population is fully vaccinated। now guys, तो फुल आता है कि इम्पोर्टेंट क्या है आप सभी के लिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जो ट्रेनिंग रहने वाली है वो ऑनलाइन रहेगी, क्योंकि अभी जिससे भी पता किया ऑनलाइन का ही पता चल रहा है, क्योंकि जो थर्ड वेव है उसके चांसेस आ चुके हैं सारी चीज़ें। इसलिए आपकी जो ट्रेनिंग रहने वाली वो ऑनलाइन रहेगी, तो आप भी प्रिपेयर रहना, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो ऑफर लेटर आ रहा है उसमें दो टाइप से बताया जा रहा है, क्लासरूम एंड वर्चुअल ट्रेनिंग। तो गाइस लास्ट टाइम भी जो स्टूडेंट को मिला था उनके में भी यही शो अप हो रहा था। तो गाइस आप टेंशन मत लेना, आपकी जो ट्रेनिंग रहने वाली वो वर्चुअल रहने वाली। एंड गाइस कोई भी क्वेरी होती है तो गाइस मुझे
टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, पर्सनली मैसेज कर सकते हो और ईमेल आईडी भी आपको दी हुई है कि आप इस ईमेल आईडी पे जाके भी मैसेज कर सकते हो ना गाइस। इसके बाद अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी शेयर करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन बोलती है सारी चीज़ें ना गाइस। इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर से बताएं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, एंड शेयर जरूर से करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड टेक केयर।